नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर दावे को लेकर शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट के बीच विवाद अब पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। उद्धव गुट की ओर से कल इस मामले को CJI के बेंच के सामने उठाया गया था। हालांकि CJI DY चंद्रचूड़ ने कल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि उद्धव गुट याचिका दाखिल करने से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मामले को आज दोबारा मेंशन कर सकते हैं। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें शिंदे गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। हमारे साथी विकास सारथी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। विकास, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब ये कहा गया कि देखिए हमने इस आधार पर शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह और तमाम चीजें अलॉट किया कि हमने उनके तमाम जो MPs हैं, तमाम जो MLAs हैं, उनसे बातचीत करके, उनसे राय मशविरा करके और उसके बाद जो संख्या बल ज्यादा, सबसे ज्यादा जिसके पक्ष में गया, हम उस आधार पर दिए हैं। लेकिन क्या जब शिवसेना ये कह रही है कि ये गलत है, इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का जो फैसला दिया है वो उचित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पर किस तरह की सुनवाई कर सकता है? जी असीम, अगर याद करें आप तो ये पहले पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट जब चुनाव आयोग में कार्रवाई चल रही थी तब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आयोग को अपनी कार्रवाई करने दें, आउटकम जो होगा इस सुनवाई का उसके लिए कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकती है। अब इसमें उद्धव ठाकरे गुट ने कल इस मामले को मेंशन किया था, लेकिन जैसा एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, पिटिशन दाखिल करने की, डायरी नंबर, वकालतनामा किसने दाखिल किया है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद ये मामला रजिस्ट्रार के सामने रखा जाना चाहिए कि हमें इसको अर्जेंट मेंशन करना है, तब वो मेंशनिंग लिस्ट में लिया जाता है। अब अगर ये सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई होंगी तो इस मामले को आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि कब सुनवाई करनी चाहिए, एक डेट देने की बात होगी इसमें, और आज भी तुरंत सुनवाई नहीं होगी असीम, और केवल लिस्टिंग को लेकर के कोर्ट आश्वस्त करेगा पार्टियों को कि कब कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। जहां तक दलीलों की बात है तो चुनाव आयोग ने नंबर्स के आधार पर, संख्या के आधार पर यह तय किया कि जो MPs MLAs जो ज्यादा संख्या में हैं वो शिंदे गुट के साथ हैं, इसीलिए ओरिजिनल शिवसेना पार्टी इसी को माना जाना चाहिए और पार्टी सिंबल और नाम अलॉटमेंट उनको होगा। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के पास जो चीजें बचती हैं उसमें वो ये दलील उठा सकते हैं असीम की MP MLAs की संख्या के आधार पर ही नहीं बल्कि रजिस्टर्ड मेंबर्स कितने हैं पार्टी के, इसके अलावा अब शिवसेना में किस तरह से एक जो भी उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कमेटी अलग अलग पार्टीज में होती हैं वहां पर उनकी क्या स्थिति है, ये सारी चीजें जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको रखने की कोशिश संभव है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से की जाए। हालांकि कल याचिका शेयर नहीं की गई थी मीडिया के साथ कि किन ग्राउंड्स पर उद्धव ठाकरे गुट इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहा है। और दूसरी बात यहां पर असीम ये भी है कि पहले से ही कैविएट फाइल किया गया है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कि बगैर उनको सुन के किसी भी तरह का कोई इंटरिम डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ना करे इसमें। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भी कोई तुरंत किसी निष्कर्ष पर कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा और एक लंबी सुनवाई की आप उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जो बागी विधायकों के मामले में एक लंबी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ इसी तरह का मामला अब इसमें भी हो सकता है। जी, तो एक लंबी सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई के बाद क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचा